हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी पढ़ाई यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और सैरिक अमोनियम सल्फेट के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे हमारा फर्स्ट जो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वाला चैप्टर है यूनिट 1 का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। तो इसका अगर हम लोग रिएक्शन के बारे में देखें तो पोटेशियम परमैंगनेट जब हम लोग उसको ऑक्सैलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो हमें पोटेशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, तो इसी रिएक्शन के हिसाब से हम लोग जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसको हम लोग ब्यूरेट में लेंगे और ऑक्सैलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारा रहेगा ये हमारे कोनिकल फ्लास्क में रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग पहले प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल KMnO4 के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये कैसे होता है। तो KMnO4 के प्रिपरेशन के लिए हम लोग 3.2 ग्राम्स KMnO4 के क्रिस्टल्स को 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में डिज़ोल्व कर लेंगे। इसके बाद हम लोग जो सोल्यूशन है उसको वाटर बाथ पे हीट के लिए रख देंगे 1 आवर के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद इसको हम लोग कूल और फिल्टर कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल KMnO4। अब हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल KMnO4। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो KMnO4 है वो हमारा ब्यूरेट में रहेगा और जो ऑक्सैलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है वो हमारे कोनिकल फ्लास्क में रहेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इस डायग्राम में पहले देख लें जैसे हम लोग हर बार देखते हैं, तो जो हमारा ब्यूरेट है उसमें हमारे पास KMnO4 सोल्यूशन रहेगा। जो हमारा कोनिकल फ्लास्क है उसमें हम लोग 20 ml ऑक्सैलिक एसिड लेंगे और हम लोग हमारा 5 ml H2SO4 लेंगे। इसमें हम लोग इंडिकेटर का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जो KMnO4 है ये पहले से ही एक इंडिकेटर का ही काम करता है। ठीक है, ये एक इंडिकेटर ही होता है, इसलिए हम लोग इसमें कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करेंगे। और इसमें जो हमारा एंड पॉइंट हमें रिसीव होगा वो हमारा होगा पिंक कलर। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं कि फिल द ब्यूरेट विद 0.1 नॉर्मल KMnO4 सोल्यूशन, टेक 20 ml 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड इन कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, फिर हम लोग ऐड कंसनट्रेटेड H2SO4 जो कि हम लोग 5 ml लेंगे along the sides of the flask and swirl the container। इसको हम लोग साइड्स में इसलिए करेंगे कि जो H2SO4 है वो कंसनट्रेटेड है तो वो आराम से उसमें रिएक्शन हो ऑक्सैलिक एसिड के साथ, इसलिए हम लोग धीरे धीरे उसको साइड्स ऑफ द फ्लास्क से डालेंगे और उस कंटेनर को हम लोग स्वर्ल करते रहेंगे। ठीक है, फिर वार्म अप टू 70 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग वाटर बाथ पे रख के 70 डिग्री सेल्सियस पे वार्म कर देंगे। फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा टाइट्रेट दिस वार्म सोल्यूशन। जब वो गर्म ही रहेगा तभी हम लोग इसको टाइट्रेट कर देंगे अगेंस्ट KMnO4 ड्रॉप बाय ड्रॉप टिल पिंक कलर परसिस्ट फॉर 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हमें हमारा एंड पॉइंट मिल जाएगा और हमारा स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसके कैलकुलेशन की बात कर लें तो वही हमारा यहाँ पे फिर से रहेगा N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2, जहाँ पे हमारा जो N1 है वो नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 की है। जो V1 है वो हमारा वॉल्यूम ही होगा KMnO4 का जो हम लोग मेजर करेंगे, मतलब जो हमारे पास आएगा उस ब्यूरेट से, कि हमारा जो ब्यूरेट की रीडिंग लेंगे उससे जो हमारे पास आएगा वो हमारा वॉल्यूम ऑफ KMnO4 होगा। फिर जो यहाँ पे है N2 और V2 ये हमारा नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है, तो अब हमने पोटेशियम परमैंगनेट का तो पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सैरिक अमोनियम सल्फेट का कि प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सैरिक अमोनियम सल्फेट कैसे होता है। इसमें ये इसका यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है कि ये जो सोडियम आर्सेनाइट होता है इसमें जो आर्सेनिक होता है उसका प्लस होता है, और जब इसका हम लोग सेरियम सल्फेट और H2O से हमने इसका रिएक्शन करा देता है तो यहाँ पे हमारे पास ये आर्सेनेट बन जाता है जो कि +3 होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमारा इंडिकेटर होता है वो हमें कलर चेंज करके देता है
और हमें पता चल जाता है कि हमारा जो स्टैंडर्डाइजेशन है सैरिक अमोनियम सल्फेट का वो हो गया है। ठीक है, तो इसका हम लोग पहले प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सैरिक अमोनियम सल्फेट कैसे होता है। तो इसमें हम लोग 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 65 ग्राम ऑफ सैरिक अमोनियम सल्फेट, जो कि हम लोग मिक्सचर ऑफ 30 ml सल्फ्यूरिक एसिड और 500 ml वाटर में ऐड कर देते हैं। ठीक है, थोड़ी देर मतलब हीट कर देते हैं। फिर इसके बाद इसको हम लोग कूल द सोल्यूशन एंड फिल्टर इट, डाइल्यूट एंड मेक अप द वॉल्यूम टिल 1000 ml। तो ये हमारे यहाँ पे बन गया 0.1 मोलर सैरिक अमोनियम सल्फेट। अब हम इसके स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सैरिक अमोनियम सल्फेट की बात करें तो इसमें क्या हो जाता है कि हमने इसको पहले डायग्राम से देख लेते हैं कि हम लोग ब्यूरेट में सैरिक अमोनियम सल्फेट लेते हैं। फिर जो हमारा कोनिकल फ्लास्क रहेगा इसमें हम लोग एक्यूरेटली वेट क्या 0.2 ग्राम आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड लेते हैं और इसको हम लोग 25 ml NaOH में डिज़ोल्व कर देते हैं। फिर इसमें हम लोग 100 ml वाटर डालते हैं और इसको हम लोग फिर से इसमें डिज़ोल्व कर देते हैं। फिर इसमें हम लोग ऐड और करते हैं हमारा 30 ml H2SO4 और फिर 0.15 ml हम लोग ऑस्मिक एसिड का सोल्यूशन ऐड करते हैं। ठीक है, ऑस्मिक एसिड सोल्यूशन ऐड हो गया। अब इसमें हम लोग ऐड करते हैं हमारा 0.1 ml फेरोइन सल्फेट, जो कि हमारा एक इंडिकेटर होता है। ठीक है, अब हम लोग जब इसका टाइट्रेशन करेंगे, जब इसका टाइट्रेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे, सैरिक अमोनियम सल्फेट को इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे तो इसका कलर चेंज होगा। ठीक है, इसमें पहले तो कलर रहेगा हमारा, ये जो फेरोइन सल्फेट होता है इसका कलर हमारा पिंक होता है। ठीक है, और इसका जब हम लोग सैरिक अमोनियम सल्फेट डालेंगे रिएक्शंस कंप्लीट होती जाएंगी और जैसे ही यहाँ पे जो आर्सेनेट बनना चालू होगा वैसे हमारा पिंक कलर जो है हमारा वो पेल ब्लू कलर में, ऐसे कलर में चेंज होना चालू हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हमें हमारा एंड पॉइंट मिल गया है। ठीक है, तो ये हमारा सैरिक अमोनियम सल्फेट का स्टैंडर्डाइजेशन ऐसे होता है। इसको हम लोग यहाँ से अगर एक बार पढ़ लें तो हमारा है कि फिल द ब्यूरेट विथ सैरिक अमोनियम सल्फेट। फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये सब जो है हमारा ये हम लोग कोनिकल फ्लास्क में लेंगे। तो कोनिकल फ्लास्क में हम क्या लेंगे कि 0.2 ग्राम ड्राइड आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड और इसको हम लोग डिज़ोल्व कर देंगे 25 ml NaOH सोल्यूशन में। फिर इसको हम लोग ऐड करेंगे 100 ml वाटर में। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे 100 ml वाटर और इसको फिर से हम लोग डिज़ोल्व करेंगे। फिर उसमें हम लोग ऐड करेंगे 30 ml H2SO4, 0.15 ml ऑस्मिक एसिड सोल्यूशन और 0.1 ml फेरोइन सल्फेट इंडिकेटर, जो कि सब हमारा कोनिकल फ्लास्क में जाएगा। इसके बाद हम लोग स्लोली टाइट्रेट कर देंगे इस सोल्यूशन को और फिर कब तक करेंगे जब तक ये पिंक कलर एक पेल ब्लू कलर में चेंज नहीं हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा। इसकी अगर हम लोग कैलकुलेशन की बात करें, जो हम लोग ईच ml ऑफ 0.1 मोलर सैरिक अमोनियम सल्फेट लेते हैं वो इक्विवेलेंट होता है 4.94 मिलीग्राम ऑफ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि मोलैरिटी ऑफ सैरिक अमोनियम सल्फेट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैरिक अमोनियम सल्फेट इंटू 0.004946। इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है,
तो ये हमारा यहाँ पे इसका कैलकुलेशन भी हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है यूनिट 1 का, जो कि है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एरर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और आपको अगर ये टॉपिक समझ में आया हो और अगर नहीं भी समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।